श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का अष्टम अध्याय और उसका भी वहां भी 34वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। भारवतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। अन्ये उदधौ भूरिभारेण सीदन्त्याः नाव इव भुवः भारः अवतारणाय ही आत्मभुवाः अर्थितः जातः। और अन्य लोग कहते हैं, अन्य कोई दूसरे कहते हैं कि उदधौ भूरि भारेण, समुद्र में दैत्यों के बहुत भार से सीदंत्याह कष्ट पाती हुई नावैव नौका के समान भुवः भारः पृथ्वी का भार अवतारणाय उतारने के लिए ही, क्योंकि आत्मभुवाः अर्थितः जातः, स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर आप प्रकट हुए। इस धरती का भार कम करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने जब आपसे प्रार्थना की, तब भी आप इसके लिए भी प्रकट हुए। हे प्रभु, आप तो बड़े उदार हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। अस्मिन् भवे, इस संसार में अविद्या काम कर्म भी ही, अविद्याजन्य कामनाओं कर्मों के द्वारा क्लिश्यमाणानाम क्लेश पाते हुए लोगों के कल्याणार्थ उनके श्रवण श्रवण और स्मरण स्मरण करने, अर्हानि करने योग्य लीलाएं करिष्यन इति केचन। कुछ कहते हैं कि इस अविद्याजन्य कामनाओं कर्मों के कारण लोग नाना प्रकार से कष्ट पाते हैं, तो उनके उस कष्ट निवारणार्थ श्रवण स्मरण योग्य, सुनने और स्मरण करने योग्य लीलाएं करिष्यन करने के लिए ही आप अवतार लेते हैं। यह भी कुछ आचार्यों विद्वानों का मत है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् तब ही तम जनाः। आपकी चेष्टाओं यानी लीलाओं को जो लोग अभीक्षण सह बराबर निरंतर शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृणन्ति कीर्तन वर्णन करते हैं, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नंदन्ति उनसे आनंद का अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं, तएव वे लोग ही अचिरेण भव प्रवाह उपरमम, शीघ्र संसार प्रवाह यानी जन्म मरण से उपरमम उपराम समाप्त करने वाले तावकम पादाम्बुजम आपके चरण कमलों का पश्यन्ति दर्शन करते हैं। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्। हे प्रभो, राजसु अंगसाम योजितः
राजाओं से शत्रुता कर लेने वाले हम लोगों को, येषाम जिनका भवतः पदाम्बुजात आपके चरण कमलों से अन्यत पृथक परायणम आश्रय न च नहीं है, और अनुजीवी नहा जो आपके अनुजीवी आश्रित हैं, सुहृदः संबंधी हैं, स्वकृते आपने स्वयं स्वकृते हिते आपने स्वयं जिनका हित किया है, अद्य त्वम अपि आज आप भी स्वित जिहाससी आप भी क्या उनको त्याग देंगे, उनको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। ईशितुः ऋषिकाणाम इव, इंद्रियों के ईश जीव के बिना, इंद्रियों की भांति ऋषिकाणाम इव, जब यर्हि भवतः अदर्शनम जब आपका दर्शन नहीं होता, तब यदुभिः सह यदुवंशियों के साथ वयम पांडवा हम सभी पांडव नाम रूपाभ्याम के नाम रूप से किस गणना में रह जाते हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। गदाधर, हे गदाधर, यथा इदानीम इयं स्वलक्षण विलक्षितैः, हे गदाधर जैसे इस समय यह भूमि हस्तिनापुरी अपने लक्षणों से विशेष रूप से पहचानी जाने वाले त्वत्पदैहि अंकिता आपके पदों से चिन्हित होकर भांति शोभित हो रही है, तत्र न शोभिष्यते आपके वहां जाने पर नहीं शोभित होगी। अर्थात आप जब यहाँ से द्वारिका चले जाओगे तो यहाँ फिर कौन है, इसकी शोभा खत्म हो जाएगी। इमे जनपदा स्पृद्धा सुपक्वै सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः, तव वीक्षितैः ही इमे जनपदाः, आपकी दृष्टि पड़ने के कारण ये जनपद श्रद्धा संपन्न है, औषधि औषधियां, विरुधा वृक्ष, सुपक्व सभी भली प्रकार फलते पकते हैं। वनः अद्रिहि वन, अद्रि पर्वत, नदी नदियां, उदन्वतः एधन्ते समुद्र भी बढ़ते हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हे विश्वेश, विश्वात्मन विश्वात्मा, विश्वमूर्ते हे विश्वमूर्ति, अथ अब स्वकेशु पांडुषु अपने संबंधी पांडवों और वृष्णिषु यदुवंशियों में दृढ़म में दृढ़ता से बंधा मेरा इमम यह स्नेह पास बंधन छिंधि काट दीजिए। त्वयि में नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। मधुपते हे श्री कृष्ण, उदन्वती समुद्र की ओर गंगा, गंगा के ओघम प्रवाह की इव भांति मैं अनन्य मेरी अनन्य यानी दूसरे किसी में जाने वाली, विषया विषय वाली, मति बुद्धि त्वयि तुम में निरंतर असकृत निरंतर अद्धा अपने आप रतिम प्रीतिम उद्वहतात रति
प्रेम स्नेह वहन करती रहे, यही आपकी कृपा बनी रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण सभावनि ध्रुव राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे श्री कृष्ण, कृष्ण सखा अर्जुन के सखा, वृष्णि वृष्णिवंश ऋषभा विष्णुवंश के शिरोमणि, अवनीधोक पृथ्वी के रक्षक, राजन्य वंश दहनात् राजाओं के वंश के अग्नि स्वरूप, अपवर्ग वीर्य मोक्ष देने वाले, पराक्रमशील गोविंद, हे प्रभु, गोहो द्विज सुर आरती हर, गौ ब्राह्मण देवताओं के संकट को हरण करने के लिए अवतारः योगेश्वरः, अवतार लेने वाले योगेश्वर, अखिल गुरु सब चराचर के गुरु स्वामी भगवान ते नमः। आपको नमस्कार है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का यह अष्टम अध्याय का 43वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।